हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज यूज्ड बिफोर बिल्डिंग अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम बनाने के लिए जो ब्लूप्रिंट की जरूरत होता है उसी को कहा जाता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम शुड हैव अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड आल्सो to be called as a proper algorithm, it should have five mentioned qualities like input definition, clear steps रहना चाहिए उसमें, decisive and decision making कुछ logics रहना चाहिए उसमें, output and termination। ये पांच चीज एक एल्गोरिदम में डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जिससे कि हम लोगों को एल्गोरिदम की प्रॉपर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना उसको समझ में आए। सो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग ले लेते हैं। बिल्ड अ प्रोग्राम वेयर टू गेट थ्री इंटीजर्स फ्रॉम यूजर एंड फाइंड द लार्जेस्ट वन ओके। सो पहले क्या करना पड़ेगा, एल्गोरिदम को ऐसे ही बनाना है। ठीक है, पहले हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब एल्गोरिदम को शुरू करना पड़ेगा। सो स्टार्ट द एल्गोरिदम, देन इनपुट डेफिनेशन, मतलब हम लोग क्या क्या इनपुट लेंगे यूजर से। सो रीड थ्री नंबर्स ए बी एंड सी, तीन वेरिएबल्स रहेंगे। जो तीन वेरिएबल्स में यूजर जो तीन इनपुट देंगे वो तीन इनपुट को हम लोग उस वेरिएबल में स्टोर करना है। सो रीड थ्री नंबर्स ए बी एंड सी, हम लोगों का इनपुट डेफिनेशन हो गया। हम लोग इस चीज को स्टेप वाइज कर रहे हैं तो हमारा स्टेप्स भी क्लियर है, तो सेकेंड पॉइंट भी ये पास कर गया। अभी है डिसीजन लॉजिक्स, लाइक अब हम लोग लॉजिक बिल्ड करेंगे। स्टेप थ्री में क्या है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन वी विल गो टू स्टेप फोर। हम लोग स्टेप फोर में जाएंगे। अगर ए बी से ज्यादा हुआ, अगर ए बी से कम हुआ तो हम लोग यहां से स्टेप सिक्स में जाएंगे। ठीक है, फिर वो चेक करेगा कि बी अगर सी से ज्यादा हुआ तो बी को एज अ लार्जेस्ट वो डिक्लेयर कर देगा। अगर नहीं हुआ तो स्टेप एट पे जाएगा, सॉरी लार्जेस्ट डिक्लेयर कर देगा एंड स्टेप एट पे जाके उसको स्टॉप कर देगा। ओके, और अगर और अभी स्टेप थ्री पे आओ, और अगर ए यहाँ पे ए अगर बी से ज्यादा आता है तो ये जाएगा स्टेप फोर में। स्टेप फोर में फिर ये डिक्लेयर होगा कि देखो ए तो बी से ज्यादा हो गया, अब ए को कंपेयर करना है सी के साथ। सो देन इट विल check that a is greater than c or not. If it is, then it will print a as the largest. Then ये स्टेप एट पे जाएगा और इस चीज को स्टॉप कर देगा। ओके, और अगर यहाँ पे स्टेप सिक्स में देखो, अगर बी सी से ज्यादा आया तो प्रिंट बी एज अ लार्जेस्ट, और नहीं आया एल्स, और नहीं आया तो सी को लार्जेस्ट एज अ डिफाइन कर देगा। ठीक वैसा ही यहाँ पे जहाँ यहाँ पे स्टेप नंबर फोर पे ए अगर सी से ज्यादा आता है तो प्रिंट ए ये प्रिंट करेगा कि ए लार्जेस्ट है। अगर सी ज्यादा आता है तो ये प्रिंट कर देगा कि सी लार्जेस्ट है। बस इसी चीज को स्टेप वाइज लिखना प्रॉपर इंग्लिश टेक्स्ट में, इसे ही कहा जाता है एक प्रॉपर एल्गोरिथम। देखो यहाँ पे टर्मिनेशन भी अच्छे से डिफाइन किया गया है। सो दिस इज अ प्रॉपर एल्गोरिथम स्टेप्स। ओके, अभी इस चीज को हम लोग अगर विजुअलाइज करना चाहते हैं तो उसको कहा जाता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मीन्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एल्गोरिथम। ओके, अब फ्लो चार्ट में कुछ डिफाइंड शेप्स का यूज किया जाता है, जैसे ओवल शेप हो गया, रेक्टेंगल शेप हो गया, डायमंड शेप हो गया एंड एरो शेप हो गया। ओवल में क्या होता है कि हम लोग एक प्रोग्राम को स्टार्ट या स्टॉप करते हैं। रेक्टेंगल में कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है या फिर किसी भी प्रोसेस स्टेप को डिफाइन किया जाता है। डायमंड में क्या होता है, डायमंड में हम लोग डिसीजन डिसीजन लॉजिक बिल्ड करते हैं।
या फिर डिसीजन लेते हैं कि इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, एरो से हम लोग फ्लो कंट्रोल करते हैं बस। अब इसी चीज को अगर हम लोग, मतलब इसी प्रॉब्लम को अगर हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये ऐसा आएगा। लाइक पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जो ओवल शेप का जो ज्योमेट्री है उसका यूज यहाँ होता है। फिर इसके बाद ये क्या करेगा, इनपुट लेगा, डिक्लेरेशन इनपुट ए बी सी यूजर से लेगा। फिर यहाँ पे एक डिसीजन लेगा, लाइक ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट। इफ यस आता है तो ए को यहां से लेके ए के साथ सी को कंपेयर करेगा। अगर ए सी से ज्यादा आता है तो ए एज अ लार्जेस्ट प्रिंट करने के बाद स्टॉप कर देगा। अगर नहीं आता है, एल्स अगर नहीं आता है तो सी एज अ लार्जेस्ट डिक्लेयर करके स्टॉप कर देगा। यहां पर दूसरे तरफ अगर बी ए से ज्यादा है तो फिर बी के साथ सी को कंपेयर करेगा। एंड इफ बी ग्रेटर देन सी देन इट विल प्रिंट बी एज द लार्जेस्ट। इफ नॉट देन इट विल प्रिंट सी एज द लार्जेस्ट, देन इट विल गो फॉर द स्टॉप और टर्मिनेशन। देखो ये यही एल्गोरिदम का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन हम लोग कि अगर हम लोग किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कोडिंग के थ्रू या फिर प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम से पहले ज्यादातर हम लोग एल्गोरिदम ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा ड्राइंग कौन करेगा खाता में या पेपर में। सी हियर हाउ एक्चुअल सी प्रोग्राम लुक्स लाइक। अभी तो एल्गोरिदम हम लोग ने समझ लिया, फ्लो चार्ट भी हम लोग ने समझ लिया, पर अगर हम लोग एक एल्गोरिदम को तैयार करने के बाद, एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद अगर हम लोग रियल प्रोग्राम को डेवलप करें तो वो सी में कुछ ऐसा दिखेगा। ये सब चीज हम लोग आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो उतना चाप मत लो। अब बेनिफिट समझो कि एल्गोरिदम कोडिंग से पहले एल्गोरिदम यूज करने का कुछ बेनिफिट भी है या नहीं। एल्गोरिदम यूज अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, और एल्गोरिदम अगर यूज करेंगे तो क्या होगा। अब ये चीज को भी तुम लोग अपने पेपर में लिख सकते हो। लाइक एल्गोरिदम अगर यूज नहीं करोगे तो क्या होगा कि तुम लोग स्क्रैच से कोड लिखोगे, उसमें बग्स रहेगा, फिर एरर आएगा तो फिर से रीराइट करना पड़ेगा, लॉजिक को फिर से बिल्ड करना पड़ेगा। और हम लोग अगर वही लॉजिक पहले पेन पेपर में सॉल्व कर लेंगे, पेन पेपर में तैयार कर लेंगे, तो हम लोगों को एरर अगर आए भी ना तो हम लोग पेन पेपर में ही सॉल्व करके फिर एक बार फ्रेश कोडिंग कर सकते हैं। हम लोग को बार बार कोड में नहीं चेंज करना है ना। विदाउट एल्गोरिथम में क्या होता है कि हम लोग एक मान लो कि हमने एक कोड लिखा है और मैं आपको वही कोड समझाऊंगा। अगर मैं एल्गोरिथम लिख के समझाऊं तो इजीली मैं आपको लॉजिक इजीली मैं नॉर्मल इंग्लिश में समझा दूंगा, लेकिन कोड से बार बार लोगों को समझाने में मेरे को दिक्कत होगा, हार्ड टू एक्सप्लेन टू अदर्स। वहीं पे अगर एल्गोरिथम विद एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट के थ्रू अगर मैं समझाऊं तो वो बहुत इजी होता है समझाने के लिए। ओके, लाइक और एक प्रॉब्लम आता है विदाउट एल्गोरिथम में। लाइक मैंने एक प्रोग्राम बनाया सी लैंग्वेज में, ओके, एंड नाउ आई वांट टू चेंज माय लैंग्वेज। सो फिर से स्क्रैच से लिखना पड़ेगा। लाइक सी में मैं लिखा है, मैं अभी पाइथन में लिखना चाहता हूँ, सो पाइथन में लिखना पड़ेगा, फिर से वो लॉजिक अपने ब्रेन में तैयार करके फिर से कोड करना पड़ेगा। अगर मैं एल्गोरिथम लिख के रखता हूँ ना तो लॉजिक मेरे को याद रहेगा इजीली। हम लोग लॉजिक को याद करने की जरूरत ही नहीं है, पेपर देखो, लॉजिक समझो और फिर कोड लिखते जाओ। सो एल्गोरिथम इज अ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। So this is the basic difference between without algorithm coding and with algorithm coding. Okay.